हाँ, वेलकम टू युवा स्टॉक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ये फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे से हम लोग ऑल ओवर ट्रेडिंग व्यू का एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो सीरीज होने वाला है, ये 100 डेज का सीरीज होने वाला है कि जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस हम लोग ए से लेकर जेड तक ऑल ओवर टेक्निकल एनालिसिस समझने वाले हैं। और इसे समझने के लिए कि जो मोस्टली एक वेबसाइट का यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट। जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वर्ल्ड में, जितने भी ट्रेडर्स हैं, 80% जो ट्रेडर्स हैं ये वेबसाइट का यूज करते हैं, जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट को आपको आना है एंड देन जैसे आप यहाँ पे आते हो, आपको लॉग इन करना है। इस तरह का इंटरफेस है ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट का। यहाँ पे आपको लॉग इन करना है एंड लॉग इन के लिए आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन यूज नहीं करना है। अगर आप बिगनर्स हो, एक न्यू ट्रेडिंग आपने स्टार्ट की है, सो आप फ्री से अपना जो काम है वो चला सकते हो। एंड जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता है कि कोई इंडिकेटर्स की यूज करनी है, देन जाके आप प्रीमियम इसका वर्जन जो है वो बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने जीमेल से यहाँ पे लॉग इन कर लिया है। ओके, सो जीमेल से यहाँ पे मैंने लॉग इन किया है। सो इनडायरेक्टली यहाँ पे आपको स्टॉक्स के नेम आपको फाइंड आउट करने हैं कि जो भी आपको स्टॉक्स देखना है। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैं टाटा मोटर्स को क्लिक करता हूँ, तो टाटा मोटर्स यहाँ पे सी ओवरव्यू करके क्लिक करना है, या डायरेक्टली आप इस पे नेम पे भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो ऑल ओवर जो स्टॉक्स का डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको सी ऑन सुपर चार्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सुपर चार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑल ओवर जो स्टॉक का इंटरफेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्टॉक्स के क्या कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके ओके, सो कुछ इंडिकेटर्स है जो पहले से यहाँ पे है, रिव्यू इंडिकेटर्स। ओके, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप स्टॉक्स पे आओगे तो जो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो थीम है वो डार्क मोड से एक लाइट मोड कर देता हूँ। ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ कैंडल्स बन रही है। जो भी बिगनर्स है उनके लिए ये सीरीज होने वाला है कि जहाँ पे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये ऑल ओवर इस सीरीज में समझने वाले हैं कि कैसे आपको ट्रेड लेना है, चाहे वो ऑप्शंस में हो, इक्विटीज में हो, फ्यूचर में, ऑल ओवर हम लोग ट्रेड यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू को समझने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे आपके राइट साइड में आपको दिखता होगा वॉच लिस्ट आपको नजर आती है। वॉच लिस्ट जैसे हम लोग किसी भी स्टॉक्स में अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, यहाँ पे भी ये आपको ऑप्शंस मिल जाता है कि जो भी आपको स्टॉक्स को फॉलो करना है उनकी आप एक वॉच लिस्ट यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है कि जहाँ पे अलग अलग कैंडल फॉर्म हुई है। कैंडल के बारे में हम लोग आगे सीरीज में देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ टूल्स है, नीचे कुछ टूल्स दिए गए हैं एंड राइट साइड में कुछ टूल्स दिए गए हैं। तो इनका सबका यूज कैसे करना है ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है। ओके, तो अगर कोई भी स्टॉक्स आपको वॉच लिस्ट में ऐड करनी है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ जितने भी वॉच लिस्ट में स्टॉक्स है। सो अगर आपको वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक्स ऐड करना है या कोई भी इंडाइसेस ऐड करना है, तो यहाँ पे लेट्स से अगर मुझे टाटा मोटर ऐड करना है तो यहाँ पे सिर्फ मुझे टाटा मोटर लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई भी स्टॉक्स ऐड करो उसके एंड में इंडिया का फ्लैग होना जरूरी है, इंडिया, एनएससी या फिर बीएससी। क्योंकि अगर आप टाटा मोटर्स देखोगे तो अलग अलग कंट्रीज में ये लिस्टेड है, क्योंकि ये ग्लोबल वेबसाइट है। तो यहाँ पे ऑल ओवर जो ग्लोबल डेटा है वो आपको नजर आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई स्टॉक्स वॉच लिस्ट में ऐड करो, इंडिया का फ्लैग और एनएससी बीएससी के आपको सिंबल्स दिखाने चाहिए। ओके, जैसे आप क्लिक करते हो आपकी यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाती है। ओके, या फिर अगर आपको कोई भी स्टॉक्स डायरेक्टली देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो एंड यहां से आप टाटा, ओके, टाटा केमिकल का लिस्ट स्टॉक्स मुझे देखना है तो यहां से भी आप देख सकते हो। ओके, तो जैसे आप क्लिक करते हो ये आपको नजर आता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि स्टॉक्स की यहाँ पे प्राइस मुझे दिख रही है कि प्राइस जो टाटा केमिकल की स्टॉक्स की प्राइस है वो 961 रुपीज 80 पैसा मुझे शो कर रही है। और ये आज के डे का परफॉर्मेंस शो कर रहा है कि आज के डे में ये कितना परसेंटेज होगा एंड कितना रुपीज वाइज नीचे या ऊपर गया है। ओके, यहाँ पे टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम मतलब क्या कि लेट्स से यहाँ पे जो कैंडल फॉर्म हो गई है 3 मिनट्स की 1 कैंडल है। इसके बारे में इन डेप्थ में आपको बताने वाला हूँ, बट यहाँ पे रफली एक बार समझ लीजिए। ओके,
तो ये जो है डे टाइम फ्रेम है, एंड अगर मैं 1 डे का चार्ट ओपन करता हूँ तो 1 डे वाइज ये 1 मिनट के कैंडल्स ओपन हुए हैं। इसकी तरफ हम लोग बाद में आएंगे। ओके, यहाँ पे कुछ आपको सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं कि लेट से अलर्ट्स आपको लगाने हैं किसी भी प्राइस में। लेट से अगर ये स्टॉक्स 961 रुपीज का है, अगर आपको ये 970 जब इसका प्राइस मूवमेंट होता है उस टाइम पे अगर आपको अलर्ट चाहिए तो सिंपली आप अलर्ट पे क्लिक करके इस स्टॉक्स में अलर्ट लगा सकते हो। तो जब भी ये प्राइस हिट होगा आपको इसका अलर्ट मिल जाएगा। तो सिंपली अगर आपको अलर्ट क्लिक करना है तो यहाँ से आप अलर्ट पे जाके अलर्ट लगा सकते हो, या फिर यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे अलर्ट्स के आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। ओके, सो अलर्ट्स आप जैसे अलर्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन है कि ये क्रॉसिंग अप होगा, क्रॉसिंग डाउन होगा, तब आपको अलर्ट चाहिए। लेट्स से मुझे क्रॉसिंग अप है कि जब भी ये प्राइस 970 रुपए क्रॉस करेगी तो मुझे अलर्ट आ जाएगा। सो वंस या एवरी टाइम मैं लेट्स से वंस के लिए क्लिक कर लेता हूँ। एक्सपायरी डेट कब तक आपको ये अलर्ट रखना है ये आप सेट कर सकते हो। देन अलर्ट का नेम आप सेट कर सकते हो, एंड जैसे ही आपको अलर्ट आएगा ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे नोटिफिकेशन शो होगा। तो इसका नोटिफिकेशन अगर आपको मेल पे चाहिए तो यहाँ पे आप सेंड बाय मेल पे क्लिक कर सकते हो, या फिर कोई भी अगर आपको टोन रखनी है कि लेट्स से अगर कोई भी हिट होता है तो यहाँ पे आप अलग अलग टोन सुन सकते हो कि अलग अलग टोन वाइज भी आप रख सकते हो। ओके, एंड देन जाके क्रिएट आपको क्लिक करना है। तो जैसे ये प्राइस हिट होगा तो आपको पॉपअप आ जाएगा, या फिर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके एंड राइट साइड में एक अलर्ट करके है, अलर्ट पे डायरेक्टली आप यहाँ से भी अलर्ट सेट कर सकते हो। ये इजी होगा और इजी होगा आपके लिए कि डायरेक्टली आप यहाँ से अलर्ट सेट कर सकते हो। ओके, लेट्स से अगर मैं निफ्टी में चाहता हूँ तो निफ्टी में अगर मुझे अलर्ट सेट करना है तो राइट साइड एंड ऐड अलर्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं अलर्ट सेट कर सकता हूँ, जो भी मुझे जिस भी तरीके से अलर्ट चाहिए वो यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ। इट्स इजी कि इजीली आप यहाँ पे कोई भी अलर्ट सेट कर सकते हो। ओके, एंड अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे दो ही चीजें हैं जो बिगिनर्स ट्रेडर्स के लिए यूजफुल होती है। एक होती है अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एंड देन माउस से यहाँ पे सिंपली इस तरीके से कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अगर आपको लॉक करनी है तो इस तरीके से आप लॉक कर सकते हो, तो कोई भी मूवमेंट आता है तो ये यहाँ पे स्टक रहेगी। ओके, अगर आपको ये कुछ मूवमेंट करना है इसका तो आप इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ टूल्स है, ये अलग अलग ट्रेंड लाइन्स आपको ड्रॉ कर सकते हो। रे हो गया, इनफॉर्म लाइन हो गया, एक्सटेंडेड लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल रे हो गई। इस तरीके से अलग अलग आप लाइंस का यूज कर सकते हो ट्रेडिंग सेटअप के लिए। ओके, इसके अलग अलग शॉर्टकट्स भी है जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। एंड देन जब भी आप कोई भी इंडिकेटर्स लगाते हो, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे अलग अलग आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं कि जो आप फ्री में या फिर कुछ जो वर्जन होते हैं उसको आपको पेड में भी यूज कर सकते हो। तो इंडिकेटर्स के लिए यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा, इंडिकेटर्स। ओके, इंडिकेटर्स पे आप अलग अलग इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको साइड में कैंडल स्टिक पैटर्न, अलग अलग कैंडल्स होती है। जिस नॉर्मली कैंडल ये बार कैंडल है, देन आप देखोगे हेलो कैंडल्स, देन लाइन कैंडल्स की लाइन का जो सिंपल चार्ट होता है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ है। देन अलग अलग एरियल कैंडल, HCL कैंडल, ओके, हाइकेनाशी कैंडल। तो यहाँ पे मोस्टली जो भी ट्रेडिंग, अगर आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग सीखना है तो आप ये कोशिश कीजिए कि एक सिंपल कैंडल के बेसिस पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी जो भी बिगनर्स आता है या फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो यही एक नॉर्मल कैंडल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एक्यूरेसी आएगा वो और वहां से आपको कहीं से और नहीं मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग आप कैंडल सेट कर सकते हो। एंड देन इंडिकेटर अलग अलग टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको इंडिकेट्स करते हैं बाइंग सेलिंग के लिए। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज करता हूँ रेंज फिल्टर, तो अगर आपको टाइप भी कोई भी इंडिकेटर चाहिए तो आप यहाँ पे
एज अ टाइप कर सकते हो। एंड अगर आपको जो मोस्टली आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो तो आप उसको स्टार करके रख सकते हो, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम यूज करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको उसका पॉपअप मिल जाएगा। ओके, रेंज फिल्टर, तो यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर सेट किया है, राइट, कि यहाँ पे मुझे बाय सेल के सिग्नल्स बता रहा है। तो अगर इस इंडिकेटर्स को मुझे रिमूव करना है तो मुझे राइट साइड का आइकन क्लिक करना है एंड यहाँ पर रिमूव इंडिकेटर्स मुझे क्लिक करना है। ओके, एंड अगर मुझे चार्ट को भी रिफ्रेश करना होता है तो चार्ट को रिफ्रेश करने के लिए मैं यहाँ से रिफ्रेश कर सकता हूँ, या फिर राइट साइड में क्लिक करके भी मुझे रिफ्रेश करने का ऑप्शंस मिल जाता है। तो ट्रेडिंग व्यू कई सारे टेम्पलेट्स आती है कि प्री बिल्ड, आपने देखा होगा कई सारे प्रो ट्रेडर्स होते हैं कि जो अलग अलग इंडिकेटर्स यूज करते हैं लाइक दिस, की जहाँ पे आपको एक कुछ अलग सी ही चार्ट फॉर्मेट में आपको नजर आता है। तो ऐसे कई सारे इनबिल्ड इंडिकेटर्स होते हैं जो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग हो गया, उसके लिए अलग इंडिकेटर्स है। ओके, प्योर टेबल्स हो गया, वॉल्यूम बेस। ओके, तो ऐसे अलग अलग इंडिकेटर्स है। अगर आपको भी आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे सेव करनी है तो सिंपली यहाँ पे मैं सभी इंडिकेटर्स को रिमूव कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक लेट्स से एक 5 मिनट्स कैंडल पे एक रेंज फिल्टर का इंडिकेटर सेट कर लेता हूँ। ओके, जो मुझे इंडिकेट करता है बाइंग सेलिंग के लिए। एंड जो कैंडल है लेट्स से यहाँ पे हाई कनेक्शन की जो एक अच्छी तरीके से एक्यूरेसी आपको बताती है। ओके, ये सेट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे बीच जो अपना इंडिकेटर्स है वो सेव कर लेता हूँ कि ऐसे मैं यहाँ पे अपना नाम एंटर कर लेता हूँ, सूरज। ओके, एंड देन सेव कर लेता हूँ। ओके, तो अगर मुझे ये इंडिकेटर, ओके, यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ, रिमूव इंडिकेटर। तो अगर किसी भी स्टॉक्स में मुझे ये इंडिकेटर, यहाँ पे टाटा मोटर्स केस पे मुझे ये इंडिकेटर्स अगर फॉलो करना है तो सिंपली यहाँ पे टेम्पलेट्स पे मैं क्लिक करूंगा एंड जो मेरा इंडिकेटर्स है ये आपको दिख रहा होगा। ओके, दैट्स इट, कि जहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी इंडिकेटर्स है वो मेरा यहाँ पे लग के आता है। तो यहाँ पे अलग अलग आपके इंडिकेटर्स आप सेट कर सकते हो। जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है ये आप एक टेम्पलेट में सेट कर सकते हो। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप यूज करोगे डायरेक्टली ऑटोमेटिक आप अपनी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखे होंगे अलग अलग टाइम फ्रेम है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हो तो मोस्टली जो टाइम फ्रेम यूज होती है 5 मिनट्स, 50 मिनट्स या 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम यूज होती है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो एक डेली बेसिस की, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए होल्ड करना चाहते हो तो एक वीकली बेसिस पे भी आप टाइम फ्रेम फॉलो कर सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। ओके, तो लेट्स से अगर मैं 50 मिनट्स की टाइम फ्रेम ऐड कर लेता हूँ तो जो भी मेरे साथ यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो गई है वो 15 मिनट के बाद एक कैंडल फॉर्म हो गई है लाइक दिस। कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 10:15 को कैंडल फॉर्म हुई है, देन 10:30 को, देन 10:45 को। ओके, तो इस तरीके से कैंडल फॉर्म हुई है। अगर मैं 5 मिनट्स कैंडल फ्रेम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो जो यहाँ पे आपको कैंडल्स दिख रही है वो 5 मिनट्स में जो भी इस स्टॉक्स में हुआ है वो मुझे इंडिकेट कर रही है। ओके, अगर मैं डेली बेसिस के लिए कैंडल फॉर्म कर लेता हूँ तो जो भी डेली बेसिस का रिजल्ट है ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट भी है कि अगर आपको सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड अगर आप 5 मिनट्स चाहते हो तो आपको कीबोर्ड पे सिर्फ 5 एंटर करना है एंड देन आपको एंटर करना है। 5 क्लिक करके आपको एंटर करना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5 मिनट्स की आपको कैंडल्स मिल जाएंगी। अगर आपको 10 मिनट्स 15 मिनट्स देखनी है तो क्लिक करना है एंड देन 15 को एंटर करना है एंड देन एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको जो कैंडल्स फ्रेम मिल रही है इट्स शॉर्टकट की। यहाँ पे आपको अगर फास्टली रिजल्ट चाहिए तो आप इस तरीके से शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। ओके, तो वैसे ही शॉर्टकट्स है कि अगर आपको कोई भी स्टॉक्स देखना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके लेट्स से मुझे HDFC बैंक देखना है तो यहाँ पे HDFC में एंटर कर लेता हूँ एंड HDFC पे एंटर करके यहाँ पे सिंपली यहाँ से भी मैं स्टॉक्स देख सकता हूँ। ओके, HDFC का आप देख सकते हो, HDFC का ये चार्ट हो गया है रेडी। ओके, एंड अगर मुझे कुछ यहाँ पे ड्रॉ करनी है, लेट्स से मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ प्लॉट करनी है
तो यहाँ पे लेट्स से मुझे यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करनी है इस तरीके से, अगर इसको मुझे ड्रॉ करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। इसकी अगर मुझे जो साइज है वो कम ज्यादा करनी है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ओके, एंड अगर मुझे शॉर्टकट से कोई प्लॉट करनी है तो मैं सिंपली अल्ट प्लस एच क्लिक करके मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करनी है तो सिंपली यहाँ पे मुझे माउस को क्लिक करना है एंड देन अल्ट एंड डायरेक्टली आप एच को प्रेस करोगे तो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से कई सारे शॉर्टकट्स है ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट में कि जो आप यूज करके कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी आप इंडिकेटर्स लगाते हो तो आपका जो चार्ट होता है वो कभी कभी अलग ही नजर आता है। तो इसे रीसेट करने के लिए आप सिंपली Alt प्लस R प्रेस करोगे तो आपका जो चार्ट है वो रीसेट हो जाता है। एंड अगर आपको वाटरमार्क चाहिए कि लेट्स से अगर आप कोई भी स्टॉक्स देखना चाहते हो एंड उसके पीछे आपको वाटरमार्क चाहिए तो आप वाटरमार्क के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। ओके, यहाँ पे आपको 1 सेकेंड, ओके सॉरी, आपको यहाँ पे आना है, राइट साइड पे क्लिक करना है, देन आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शंस है जो आप देख सकते हो। यहाँ पे आप कैनवास में आना है एंड देन आपको वाटरमार्क चाहिए। लेट्स से आप देख सकते हो कि HDFC का नेम यहाँ पे अपीयर हो गया है। ओके, अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ओके, ये आपको नजर आता है। रिमूव करना है, सिंपली सेटिंग्स में आना है, देन कैनवास एंड रिमूव वाटरमार्क। ओके, अगर आपको कुछ अलर्ट चाहिए या कुछ नोट डाउन करना है तो आप यहां से टेक्स्ट फॉर्म में, यहाँ पे आप टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो अलग अलग टेक्स्ट है। अगर यहाँ पे आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सूरज, 1 सेकेंड, टेक्स्ट, ओके, यहाँ पे कलर मुझे चेंज करना है। ओके, एंड इसका अगर मुझे साइज बड़ा करना है तो लाइक दिस, इस तरीके से मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। या फिर मुझे कुछ इंडिकेट्स करना है, प्राइस इंडिकेट करना है तो यहाँ पे सिंपली आके प्राइस लेवल क्लिक करके मैं यहाँ से जो भी प्राइस यहाँ पे चल रहा है उसे मैं इंडिकेट कर सकता हूँ। ओके, ऐसे कई सारे टूल्स है जो आपको नजर आएंगे, जो आपके हेल्प करेंगे ट्रेडिंग जर्नी में। ओके, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद स्केल है कि अगर आपको कोई भी पैरामीटर्स चेक करना है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक्स ने कितना मूवमेंट दिया है तो यहाँ पे आप स्केल पे क्लिक करके अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न मुझे अगर चेक करना है तो सिंपली स्केल पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एंड वही सेम मूवमेंट मैं यहाँ पे ये करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 47 रुपीज का मूवमेंट आया है। प्राइस जो है वो अप हुई है। एज अ परसेंटेज के बेसिस पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक 5%, 5.14% का रिटर्न इन स्टॉक्स ने दिया है। कितने बार्स है? टोटल 95 बार्स है। ओके, एंड ये कितने टाइम फ्रेम का है? ये है 5 डेज एंड 5 आवर्स का आपको टाइम फ्रेम नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्केल कर सकते हो किसी भी स्टॉक्स के रिटर्न्स जो है वहां यहाँ पे आप इजीली स्केल कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक कैंडल्स को जूम करके देखना है तो जूम पे आपको क्लिक करना है एंड देन जो भी आपको एरिया देखना है, लेट्स से अगर मुझे ये 4 कैंडल्स देखनी है तो यहाँ पे मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन दिस, कि जहां पे एक जूम का ऑप्शन मुझे नजर आता है। ओके, जूम आउट कर सकता हूं मैं या फिर रिफ्रेश कर सकता हूं। तो बैक टू द पोजीशन, इमोजीज कुछ एंटर करना है मुझे, इमोजीज मैं एंटर कर सकता हूं। ओके, एंड देन अलग अलग टूल्स हैं कि जहां पे आपको अलग अलग टूल्स नजर आते हैं। तो ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये फर्स्ट एपिसोड एज अ बिगनर्स के लिए हमने रखा है कि जहां पे अगर आप बिगनर्स हो तो कैसे आपको ट्रेडिंग व्यू हेल्प करता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, ये हमने देखा है। ओके, एंड यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं लाइक दिस कि जहाँ पे आइडियाज की अगर आपको कोई अपनी आइडिया जो है वो पोस्ट करनी है तो सिंपली यहाँ पे आपके आइडियाज है, आपके स्क्रीनशॉट्स होते हैं, वो आप एक कम्युनिटी बेसिस पे
सेट कर सकते हो। यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आपकी जो आइडियाज है, आपकी जो स्ट्रेटजीज है, वो ट्रेडिंग व्यू कम्युनिटी पे और भी लोग देख सकते हैं और आपको फॉलो कर सकते हो। बट इट्स नॉट कंपल्सरी, आप अपने ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दे सकते हो एंड अच्छे तरीके से रिटर्न जनरेट कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको काफी सारी चीजें हैं जो ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट से समझ में आई होगी कि कैसे आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करना है, कैसे आपको स्टॉक्स को देखना है, कैसे टाइम फ्रेम होती है। सेकेंड जर्नी में हम लोग देखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे आपको देखने हैं, कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, कौन कौन से चार्ट पैटर्न होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, कैसे उसका यूज किया जाता है, इसका हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करने वाले हैं। एंड थैंक यू। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, युवा स्टॉक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड बेसिक टू एडवांस लेवल स्टॉक मार्केट कोर्सेज। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स है, उस नंबर पे कॉल लगा के आप जानकारी ले सकते हो। हमारी जो ऑफलाइन सेंटर्स अवेलेबल है वो मुंबई में अवेलेबल है, एंड अगर आप पैन इंडिया कहीं से भी बात कर रहे हो तो वी आर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन कोर्सेज आल्सो। थैंक यू।